जय श्री राम। स्वागत है आपका दी अश्विनी शर्मा चैनल पर। आज हम लाए हैं सुंदरकांड भाग 1, वह भी वाल्मीकि रामायण से, केवल हिंदी में। सुंदरकांड थोड़ा सा भिन्न है तुलसीकृत सुंदरकांड से। ध्यान से सुनने वाले व्यक्ति ही इसमें कुछ अंतर बता सकता है। अगर आप वह अंतर ज्ञात कर पाएं श्री तो कृपया गणेशाय कमेंट नमः। में बताइएगा। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाषा पंचम सुंदरकांड, पहला सर्ग। महावीर हनुमान का समुद्र लांघना। अब महाबली हनुमान रावण द्वारा हरी गई सीता के स्थान अन्वेषण की ओर चले। इन्होंने दुष्कर कर्म करने की इच्छा की। फिर वे उन्नत शिखर से ऋषभ के समान प्रकटित हुए और वैदुर्य मणि की सलिलोपम घासों पर यथा सुख विचरण करने लगे। उन्हें देखकर वहां के पक्षीगण भयभीत हो गए। कपीश्वर हनुमान अपनी छाती से वृक्षों को धराशायी करते हुए वहां सिंहवत प्रतीत हुए। तब जो पर्वत स्वयं सिद्ध धातुओं से संपन्न, नीला, लाल और मजीठ के रंगों वाला और काले पत्तों से भूषित, कई खंडों वाला, देवताओं के तुल्य इच्छाधारी, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों और पन्नगों से पूर्ण था, उसमें वे कपिश्रेष्ठ नागों से युक्त कुंड में स्थित महानाग के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सूर्य, महेंद्र, वायुदेव, स्वयंभू और अन्य प्राणियों को करबद्ध प्रणाम किया और उनसे गमन करने को कहा। फिर पूर्व की ओर मुख कर हनुमान जी अपने कारण रूप पवन देव को हाथ जोड़कर वहां से दक्षिण दिशा को चलने के लिए उद्यत हुए। सभी श्रेष्ठ वानर उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान इतना ही चाहते थे। फिर तो जैसे पर्वत काल में समुद्र बढ़ता है, हनुमान वैसे ही राम के कार्य से बढ़ने लगे। उनके शरीर में कोई भी प्रमाण नहीं रहा। अब उन्होंने समुद्र लंघन की इच्छा की। हनुमान ने अपनी विशाल बाहुओं को उठा लंका के सम्मुख ओर किए और पैरों से पर्वत को पीड़ित करने लगे। फिर तो कपि द्वारा वह अचल पर्वत भी चलायमान हो गया और उसके पुष्पित वृक्षों के समस्त पुष्प झड़ गए। सब ओर से पुष्प समूहों से आवृत वह पर्वत ऐसा प्रकाशित होने लगा मानो पुष्पों का ही बना हो। श्रेष्ठ पराक्रमी कपि से पीड़ित वह पर्वत ऐसे ही लार टपकाने लगा जैसे मत्त हाथी मद टपकाते हैं। मैनसिल सहित उनकी विशाल शिलाएं भी गिरने लगी। हनुमान द्वारा उस पर्वत के पीड़ित होने से वहां के समस्त जीव गुफाओं में प्रवेश कर सर्वत्र से ही भयंकर स्वर में चिंगाड़ने लगे। पर्वत की पीड़ा से उसके बड़े बड़े जीवों ने जो गर्जन की तो उससे पृथ्वी सहित वन और दिशाएं पूर्ण हो गई। स्वस्ति के लक्षण के बड़े बड़े सर्प तीव्र अग्नि उगलते हुए शिलाओं को डसने लगे। उनके कुपित विषैले डंकों से मारी गई शिलाएं अग्निवत प्रदीप्त होकर जलने लगी और उनके खंड खंड हो गए। यद्यपि पर्वत पर विष के दूर करने वाले औषधियों के समूह थे, तथापि वे सर्पों का विष को शांत न कर सके। तब वह पर्वत प्राणियों द्वारा भेदित हो गया। ऐसा मानकर उसके निवासी तपस्वीगण वहां से चल दिए। विद्याधरों ने भी भयभीत होकर आसव पान करते हुए अपने पात्रों को वहीं रखकर स्त्रियों सहित वहां से अंतरिक्ष को प्रस्थान किया। हार, बिछुए, बाजू और कड़े पहने हुए अपने पतियों के सहित मुस्कान युक्त स्त्रियां आकाश में स्थित हो गई। श्रेष्ठ विद्याधर अपनी महाविद्या प्रकट करते हुए प्रकाश में स्थित हो उस पर्वत को देखने लगे। आत्मज्ञानी ऋषियों, चरणों और सिद्धों ने भी बड़ा शब्द किया। तब सबने यह कहा कि यह पर्वत के समान विशालकाय महावेगशाली मारुति मगर आदिकों के स्थान समुद्र को पार करना चाहते हैं। यद्यपि यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है, तथापि श्री राम और वानरों की कार्य सिद्धि के लिए ये समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं। उनकी इस बात को सुनकर विद्याधरों ने देखा कि अप्रमेय हनुमान पर्वत पर स्थिर हैं। इसी समय पर्वताकार हनुमान ने अपने रोमों को फुला और शरीर को कंपित कर बड़े मेघ के समान एक भयंकर गर्जना की। फिर ऊपर उछलने के लिए उन्होंने रोमों से पूर्ण अपनी पूंछ को, जो क्रम से गोल था, उसे ऐसा घुमाया कि जैसे गरुड़ सर्प को घुमाते हैं। फिर उन्होंने अपनी परिघ समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया। फिर पीठ की ओर खींचकर भुजाओं और ग्रीवा को सिकोड़ लिया। इस प्रकार श्रीमान मारुति ने अपने तेज, पराक्रम और शक्ति को संचय किया और ऊपर की ओर दृष्टि कर मार्ग की ओर देखा। फिर आकाश की ओर देखते हुए हनुमान ने अपने प्राणों को हृदय में रोका। फिर उन महाबली हनुमान ने पैरों को दृढ़ और स्थित कर कानों को सिकोड़ कर गमन करने की इच्छा की। फिर सब वानरों से कहा कि जिस प्रकार राघव से छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा लंका को जाऊंगा। यदि मैं लंका में सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्गलोक में चला जाऊंगा, और यदि स्वर्ग में भी सीता को न देखूंगा तो समझूंगा कि मेरा श्रम निष्फल हुआ, और तब मैं राक्षसादीप रावण को ही बांध कर ले आऊंगा अथवा रावण सहित लंका को ही उखाड़ कर ले आऊंगा। वानरों से ऐसा कहकर वानरोत्तम हनुमान उड़ चले और उन कपिश्रेष्ठ ने अपने को गरुड़ के समान समझा। वीर हनुमान के इस प्रकार सवेग चलने पर पर्वतीय वृक्ष
शाखाओं को संकुचित कर सर्वत्र से ऊपर उछलने लगे। कितने ही पुष्पित लघु वृक्षों को उस वेग से ले जाते हुए हनुमान विमल आकाश में चल दिए। उनके महान वेग से झंझोरे हुए साल तथा अन्य वृक्ष इस प्रकार उनके पीछे चले जैसे राजा के पीछे सेना जाती है। उस समय पर्वताकार हनुमान अद्भुत दर्शनीय हो गए। उनके वेग से उड़ने वाले वृक्ष अपने फूलों को बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे मित्रगण अपने बंधु को विदाकर लौट जाते हैं। हनुमान के वेग से झड़े हुए पुष्पों से समुद्र का जल रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई पड़ता था। आकाश में फैली हुई हनुमान की भुजाएं पर्वत शिखर से निकले हुए 5 मुख वाले सर्पों के समान दिखाई पड़ती थी। हनुमान लहरों की समूह से युक्त महासागर को पान करते हुए प्रकाशित हुए। वायु मार्गानुगामी उनके विद्युत प्रभा के समान नेत्र पर्वतस्थ अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वानरों में मुख्य हनुमान के पिंगल वर्ण के विशाल मंडलाकार नेत्र उदित चंद्रमा तथा सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। जैसे संध्या युक्त संध्या के सूर्यमंडल में प्रकाशित होते हैं, वैसे ही उस समय हनुमान का मुख और ताम्रवर्ण वाली नासिका प्रकाशित हो रही थी। उस समय महाप्राज्ञ हनुमान ऐसे ही प्रकाशित हुए जैसे मंडलाकार सूर्य प्रकाशित होते हैं। जिस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान समुद्र को लांघ रहे थे, उस समय उनके पार्श्व मध्य में प्राप्त वायु मेघ के समान गर्जना करता हुआ सा प्रतीत होता था। पर्वत से कूदते समय उनकी फैली हुई पूंछ आकाश में ऐसी जान पड़ती थी जैसे इंद्र की ध्वजा हो। अपने उद्वर्गत शरीर तथा प्रगाढ़ छाया युक्त हनुमान समुद्र में वायु युक्त नौका के समान दिखाई पड़ रहे थे। वह महाकपि समुद्र में जिस जिस भाग पर जाते थे, वह भाग उनके उरु वेग से उन्मत्त के सदृश दिखाई पड़ता था। फिर तो वह महाकपि समुद्र की पर्वताकार लहर समूहों को अपनी छाती से हनन करते हुए कूदने लगे। उनके वेग से विस्तृत भयंकर शब्द करते हुए समुद्र को अत्यंत कंपित करने लगा और कपिश्रेष्ठ हनुमान उनमें उत्पन्न बड़ी बड़ी लहरियों के समूहों को खींचते हुए स्वर्ग तथा पृथ्वी का भेदन करते हुए उस पर छलांगे मारने लगे। उस समय हनुमान के वेग से उठा हुआ समुद्र का जल विशाल मेघ सा प्रकाशित हुआ। उनको कूदते हुए देखकर समुद्र निवासी सर्प आकाश में उन्हें गरुड़ समझने लगे। उस समय जल में हनुमान जी की छाया 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी दिखाई पड़ी। वे दीर्घकाय महातेजस्वी कपि निरालंब आकाश में सपक्ष पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे कपि श्रेष्ठ अपने वेग से जिस मार्ग से जाते उस मार्ग के समुद्र उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर देता। फिर तो वे पक्षी समूहों के मार्ग से गरुड़ की भांति बढ़ते हुए वायु के समान मेघमाला को अपनी ओर खींचने लगे। उनके खींचे हुए रंग बिरंगे मेघ बड़े ही सुंदर प्रतीत होते थे। तब उन कपिश्रेष्ठ इस प्रकार बढ़ते हुए देखकर आकाशवासी देवता, गंधर्व और दानव उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। राम के कार्य की सिद्धि के लिए वायु ने उनकी सेवा की तथा छलांग मारते हुए कपिश्रेष्ठ को सूर्य ने भी नहीं तपाया। ऋषि उनकी स्तुति करने लगे तथा देव गंधर्व गाने लगे। नागों, यक्षों, राक्षसों, देवताओं और पक्षी आदिकों ने कपिश्रेष्ठ हनुमान की बड़ी स्तुति की। तब कपिश्रेष्ठ हनुमान के इस प्रकार कूदने पर इक्ष्वाकु कुल के सम्मान चाहने वाले समुद्र ने विचार किया और मुझे इक्ष्वाकु नाथ सागर ने बढ़ाया। ये इक्ष्वाकु सचिव कदापि दुख पाने योग्य नहीं है। मुझे वैसा ही करना योग्य है जिसमें ये श्रम रहित हूँ। मुझे विश्राम पाकर ये शेष मार्ग को सुख से कूद सकेंगे। यदि मैंने इन वानरेंद्र हनुमान की सहायता न की तो सब लोग मेरी निंदा करेंगे। ऐसी उत्तम बुद्धि करके जल में गुप्त सुवर्णमय पर्वत श्रेष्ठ मैनाक से समुद्र बोला, हे पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक, तुम यहाँ देवराज इंद्र की आज्ञा से ही असुरों का द्वार रोके पड़े हो, परंतु तुम में इतनी शक्ति विद्यमान है कि तुम अगल बगल, नीचे और ऊपर भी बढ़ सकते हो। इसलिए तुम मेरी बात मानो और उठो। ये पराक्रमी हनुमान तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, जो रामचंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत ही कठोर साहस कर आकाश में उड़ रहे हैं। यह हनुमान तुम पर विश्राम कर अपना शेष मार्ग पार करेंगे। यह सुनकर मैनाक शीघ्र ही जल से बाहर उठा और ऊपर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आच्छादित हो गया, मानो मेघ को देखकर सूर्य निकल आया हो। उसने शीघ्र ही अपने श्रृंग प्रकट किए। उन स्वर्ण श्रृंगों पर बड़े बड़े सर्प और किन्नरों का वास था। उस स्वर्ण श्रृंगों ने नीले आकाश को भी वहां अपना रूप दे दिया। स्वर्ण सा आकाश हो गया। वे श्रृंग आकाश को स्पर्श कर रहे थे। उसे सोने के पर्वत शिखरों पर सैकड़ों सूर्य सी शोभा होने लगी। तब उस पर्वत को अपने आगे खड़ा हुआ देखकर हनुमान ने समझा कि यह कोई विघ्न आ गया है। इससे उन्होंने उस पर्वत को अपनी छाती से जो हनुमान ने धरकर दबाया, तो वह उनके पराक्रम को समझ बड़ा ही हर्षित हुआ और गर्जन करने लगा। फिर हर्षित होकर मनुष्य शरीर धारण कर पर्वत ने हनुमान से कहा, हे वानरोत्तम, तुम यह बड़ा ही दुष्कर कर्म कर रहे हो।
इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरे शिखरों पर विश्राम कर लो, फिर अपने शेष मार्ग को तय करो। हे कपि पुंगव, मुझ पर विश्राम करके तब यात्रा करो। यहाँ पर सुगंधित कंद मूल फल खाकर और विश्राम कर तब जाना। हे कपि श्रेष्ठ, हम तुम्हारे संबंध के हैं, तुम भी गुणियों में उत्तम, त्रयलोक के प्रसिद्ध हो। हे मारुतात्मज, रामचंद्र के पूर्व पुरुषों ने समुद्र को उत्पन्न किया है, वही समुद्र तुम राम कार्य करने वालों की पूजा करता है। प्रत्युपकार सनातन धर्म है, तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तुम्हारे आदर का ही कार्यभार मुझे दिया गया है। मैं सच कहता हूँ कि तुम ही सब वानरों में श्रेष्ठ हो। धर्मात्मा और ज्ञानी के लिए साधारण भी अतिथि पूजनीय होता है, फिर तुम्हारे समान अतिथि की तो बात ही क्या है। हे वानरोत्तम, आप महात्मा वायुदेव के पुत्र हो और उन्हीं के समान वेगवान हैं। आपकी पूजा करने से वायु की पूजा हो जाती है। हे वायु नंदन, आपसे मेरे और भी संबंध है। सतयुग में पर्वतों के पंख होते थे जिससे वे उड़ा करते थे, परंतु जब वे कभी गिर पड़ते थे तो उससे देवता, ऋषि, मनुष्य आदि भयभीत हो जाते थे। इससे इंद्र कुपित होकर वज्र से हजारों पर्वतों के पंखों को काट डाला। वे क्रुद्ध होकर मुझ पर भी आए। उस क्षण महात्मा वायु ने उठाकर मुझे फेंक दिया, जिससे मैं लवण सागर में गिर पड़ा और मेरे पंख बच गए। इस प्रकार आपके पिता द्वारा मेरी रक्षा हुई, इसलिए मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। हे वायुपुत्र, आप मेरे सम्मानीय हैं, यही आपसे मेरा संबंध है। आज यह सुयोग उपस्थित है कि इस प्रकार आप मुझ पर और समुद्र पर कृपा कर सकते हैं, इसलिए यह कीजिए कि अपना श्रम निवारण कर मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। आपके दर्शन से आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तब पर्वत के ऐसा कहने पर हनुमान जी बोले, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ी शीघ्रता है, समय बीत रहा है। मेरी यही प्रतिज्ञा है कि मैं कहीं मार्ग में न ठहरूं। ऐसा कह और पर्वत को अपने हाथ से स्पर्श करते हुए बलवान हनुमान हंसते हुए आकाश में प्रवेश कर गए। पर्वत और समुद्र देखते ही रह गए। इस प्रकार उनसे पूजित हो हनुमान सुदूर आकाश में गमन करने लगे। अब पर्वत और समुद्र उनसे बहुत दूर हो गया। कपिश्रेष्ठ हनुमान उससे भी ऊंचे उड़ते हुए जाने लगे। जिनके इस दुष्कर कर्म को देखकर देवताओं, सिद्धों और ऋषियों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उसी समय प्रसन्नता से गदगद होकर बुद्धिमान इंद्र मैनाक से बोला, मैनाक, तुम्हारे इस कार्य से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभय करता हूँ, अब तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। हनुमान की इस 100 योजन यात्रा में जो तुमने उनके विश्राम की सहायता की, यह तुम्हारा कार्य उत्तम है, क्योंकि यह वानर दशरथ पुत्र राम के कल्याणार्थ गमन कर रहा है। इंद्र की इस प्रसन्नता से मैनाक को भी बहुत प्रसन्नता हुई। फिर तो वह पर्वत समुद्र में समा गया। उधर हनुमान शीघ्रता से समुद्र लंघन करने लगे। उसी समय देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और ऋषियों ने नागमाता सुरसा से कहा कि वायुपुत्र हनुमान के मार्ग में विघ्न करो। हम लोग देखना चाहते हैं कि इनमें इतना बल है भी या नहीं, यह किसी उपाय से तुम्हें जीत भी पाता है या नहीं। फिर तो देवताओं से सत्कारित सुरसा विशाल राक्षसी रूप में समुद्र के मध्य में उठ खड़ी हुई। उसके विकृत रूप को देखकर सब भयभीत होने लगे। वह समुद्र को पार करते हुए हनुमान से बोली, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। देवताओं द्वारा तुम मेरे भक्ष नियुक्त हुए हो, तुम मेरे इस मुख में प्रवेश करो। ब्रह्मा का भी मुझे वह पूर्व वर प्राप्त है। ऐसा कहकर उसने अपने विशाल मुख को फैला दिया और हनुमान के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। सुरसा के इस कथन से हनुमान प्रसन्न होकर कहे, दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां से राक्षसों ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया है। मैं राम की आज्ञा से उन्हीं सीता के पास दूत होकर जा रहा हूँ। तुम भी तो राम के राज्य में रहती हो, अतएव इस कार्य में मेरी सहायता करने में योग्य हो। यदि नहीं तो सीता और राम को देखकर मैं तुम्हारे मुख में आकर प्रवेश करूंगा। यह मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। सुरसा ने कहा, मुझे कोई डाक कर नहीं जा सकता, ऐसा मुझे वर है। तब हनुमान को जाते देखकर उनके पराक्रम की थाह लेने के लिए सुरसा बोली, हे वानरोत्तम, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो मेरे मुंह में प्रवेश करके जाओ ना। ऐसा कहकर वह अपना विशाल मुख फैलाकर हनुमान के आगे खड़ी हो गई। तब हनुमान उससे बोले, अच्छा, तुम अपना मुंह और फैलाओ और मुझे निकलो। ऐसा कहकर हनुमान ने अपने शरीर 10 योजन का कर लिया, क्योंकि सुरसा ने 10 योजन का मुंह फैलाया था। परंतु जब वह देखा कि हनुमान भी 10 योजन के हो गए हैं, तब उन्होंने अपने मुंह को 20 योजन का विस्तृत कर दिया। तब उस भयंकर नरक के समान सुरसा के मुख को देखकर हनुमान ने अपने शरीर को और भी लघु कर लिया और तत्क्षण मेघ के समान अष्टुष्ट प्रणाम हो गए। सुरसा के मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आकाश में जाकर उससे बोले, अरे दाक्षायणी, अब मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। तेरे मुख में प्रवेश कर उससे बाहर निकल आया। अब मैं सीता के पास जाता हूँ। अब तो तेरा प्राप्त वर सत्य हो गया। तब सुरसा ने अपना असली रूप धारण करके कहा, हे सौम्य, अब तुम अपनी कार्य सिद्धि के लिए जाओ और सीता को राम से मिलाओ। तब हनुमान के इस तीसरे कार्य को भी देखकर सब प्राणियों ने उनकी प्रशंसा की।
उस समय हनुमान उस अलंघ्य सागर के समीप आकर गरुड़ वेग से आकाश में प्रवेश कर उस मार्ग को गमन करने लगे कि जिस मार्ग से जलधारा प्रवाहित होती है वहाँ पक्षीगण भी निवास करते हैं, विद्याधरों का भी जहाँ निवास है और जहाँ ऐरावत भी रहता है। इस प्रकार हनुमान फिर अगरू के समान काले तथा लाल पीले सफेद मेघों को वायु के समान खींचते हुए आगे चले। उनको जाते देखकर सिंगिका नाम की राक्षसी ने अपने मन में विचार किया कि आज तो बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। वह एक विशाल प्राणी बहुत दिनों बाद मेरे हाथ आया है। ऐसा मन में सोचकर उसने हनुमान की छाया को पकड़ ली। छाया के पकड़े जाने पर हनुमान को ऐसा ज्ञात हुआ कि जैसे उन्हें किसी ने पकड़ लिया हो। इतने में ही उनकी दृष्टि समुद्र के जल के ऊपर आए एक विशालकाय प्राणी पर पड़ी। उस विकराल वदना राक्षसी को देखकर वे सोचने लगे, कपिराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की बात कही थी वह निसंदेह यही है। तब बुद्धिमान हनुमान ने उनके कार्यों से उसे यथातथ्य जानकर अपने शरीर को मेघ के समान बढ़ा लिया। हनुमान को बढ़ते देख राक्षसी ने पाताल से आकाश तक मुंह फैलाया और मेघवत गरजती हुई उस वानर की ओर दौड़ी। हनुमान ने देखा उसका मुंह बहुत विशाल और फिरूप है। फिर तो वज्र के समान गठीले हनुमान ने एक छोटा सा रूप धरकर उसके विभत्स मुंह में जा गिरे। हनुमान ने अपने तीखे नखों से उसके मर्म स्थानों को फाड़ डाला। पुनः वे मन के समान वेग से ऊपर उठे और चतुराई से पुनः वेग से आगे चले। फिर तो वे राक्षसी हनुमान के वेग से ताड़ित और दुखी हो जल में गिर पड़ी। ब्रह्मा ने हनुमान द्वारा उसका वध होना निश्चित किया था। तब हनुमान द्वारा उस सिंगिका नाम की राक्षसी का गिराया जाना देखकर आकाश में रहने वाले प्राणी हनुमान से बोले, तुमने यह बड़ा भयंकर काम किया है। जाओ अपना मनोरथ सिद्ध करो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वानरेंद्र, धैर्य, दृष्टि, सूझ, बुद्धि और कुशलता ये चार जिसके पास होते हैं वह किसी भी कार्य में असफल नहीं होता। इस प्रकार उन प्राणियों से आशीर्वाद पाकर हनुमान आकाश मार्ग से गरुड़ के समान चले। तब समुद्र के समीप उस पार उन्हें 100 योजन के आगे वन दिखाई पड़ा। चलते चलते हनुमान ने अनेक वृक्षों से युक्त एक द्वीप देखा। फिर मलय चंदन युक्त बाग, समुद्र का तट और समुद्र से संगम करने वाली नदियों का वह स्थल देखा। साथ ही उन संयमी हनुमान को अपना वह विशाल शरीर भी दिखाई पड़ा जो आकाश तक विस्तृत था। उसे देखकर हनुमान ने सोचा कि मेरे इस विशाल शरीर को देखकर राक्षस विस्मित होंगे। इससे उन्होंने अपने उस पर्वताकार शरीर को छोटा बना लिया। अपना छोटा रूप करके हनुमान सीता को ढूंढने का उपाय करते और अपनी कार्य सिद्धि में पूर्ण विश्वास रखते हुए समुद्र के उस पार फल पुष्प युक्त लंब नामक पर्वत शिखर पर जा पहुंचे। वहां से उन्होंने समुद्र तट पर पर्वत शिखर पर पार करने लंका को देखा। सागर को पार करके हनुमान ने त्रिकूट पर्वत पर बैठकर बड़ी सावधानी से लंका को देखा। उस समय पुष्पों के भार से लिपटे हनुमान पुष्पमय ज्ञात होते थे और उन श्रेष्ठ पराक्रमी हनुमान में 100 योजन लांघने पर भी किंचित शैथिल्य न आया और उन्होंने सांस भी न ली। उन्होंने अपने मन में सोचा कि कई 100 योजन तो मैं कूदकर जा सकता हूँ, फिर गिनती के 100 योजन वाले इस समुद्र को पार कर आना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। ऐसा सोचते ही बलियों में श्रेष्ठ हनुमान वहां से कूदकर लंका की ओर चले। मार्ग में कोमल घासों से भरे हुए अतएव नीले वन को देखते हुए हनुमान ने आगे जाकर पुष्पित वृक्षों से आच्छादित पर्वत पर बसी हुई लंका को देखा, जिसमें सरल, कर्णिकार, खजूर, चिरौंजी, जंबीर, कुटक, केतक, प्रियम्बू, कदम्ब, सप्तछद, असन, कोबीदार और करबीर के सब वृक्ष लगे थे और जो फूलों से लदे हुए थे तथा इनमें कोड़ियां लगी हुई थी। इन पर बहुत से पक्षी बसे हुए थे और हवा से इनकी शिखाएं हिल रही थी। वहां की वापी में हंस, कारडव नामक पक्षी थे तथा भांति भांति के कमल खिले हुए थे। क्रीड़ा के अनेक छोटे छोटे पर्वत और जलाशय बने हुए थे और सर्वदा फैलने वाले और बहुत से वृक्ष वहां पे रमणीय बागों में लगे थे जिन्हें हनुमान ने देखा। लंका के चारों ओर खाई बनी थी जिसके जल में सब प्रकार के कमल खिले हुए थे। सीता को हर ले जाने के कारण रावण ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया था। उसके चारों ओर वीर धनुर्धारी राक्षस घूम रहे थे तथा महानगरी सोने के 4 दीवारी से घिरी थी, जिसके मध्य में पर्वताकार ऊंचे शरतकालीन मेघों के समान स्वच्छ घर लंका में बने हुए थे। वहां की सड़कें पीली और ऊंची बनी हुई थी। सैकड़ों अटारियां, ध्वजा और पताकाओं से शोभित थी, जिनके बारजों पर स्वर्ण मंडित बेल बूटे थे। तब जिस प्रकार इंद्र अमरावती को देखते हैं उसी प्रकार बिना किसी क्षोभ के हनुमान ने सुशोभित गगनचुंबी लंका को देखा, जिसका पालन राक्षस राज रावण कर रहा था और जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था।
हनुमान ने उस नगरी को आकाश में उड़ती हुई के समान देखा, जिसकी 4 दीवारियां और बारजे उस लंका सुंदरी के जगन के समान थे। समुद्र और वन वस्त्र के समान और शूल नाम के अस्त्र केश के समान, अटारियां कर्णभूषण के समान तथा जिनका निर्माण विश्वकर्मा ने केवल मानसिक इच्छा से किया था। हनुमान लंका के उत्तर द्वार पर पहुंचे। लंका का उत्तर द्वार आकाश को स्पर्श कर रहा था। उसे देख हनुमान विचार करने लगे, अहो, यह तो कैलाश स्थित अलका के द्वार के समान है। उसके उत्तम भवन मानो आकाश को रोके खड़े हैं। जैसे विषधर सर्पों से कोई गुहा भरी हो, वैसे ही भयानक राक्षसों से लंका भरी हुई थी। इस नगरी का यह प्रबंध है, इधर समुद्र और उधर भयानक शत्रु रावण। तब यह देखकर हनुमान ने मन ही मन विचार किया कि यहाँ आकर भी वानर निरर्थक ही रहेंगे, कारण कि लंका को युद्ध के द्वारा तो देवता भी नहीं जीत सकते। इसका पालक रावण है, यह परम दुर्गम है। यहाँ प्राप्त होकर भी सुबाहु राघव क्या करेंगे? राक्षसों के साथ साम दाम भेद और युद्ध भी नहीं चल सकता। लंका में तो वेगवान अंगद, नील, मैं और सुग्रीव, यही 4 वानर प्रवेश कर सकते हैं। चलो तब तक सीता का ही पता लगाऊं कि वे जीवित हैं भी या नहीं। यह जानकर ही मैं वैसा निश्चय करूंगा। फिर तो क्षण भर में उसी पर्वत पर बैठे हुए हनुमान ने सीता का पता लगाने के उपाय से विचार किया। उन्होंने विचार किया कि इसके लिए मुझे राक्षसों को धोखा देना पड़ेगा, क्योंकि ये राक्षस बड़े बलवान, पराक्रमी और योद्धा हैं। अतः इस कार्य के लिए मैं कोई छोटा सा रूप बनाकर रात्रि में लंका में प्रवेश करूं और मेरा वह स्वरूप हो कि मैं कभी दिखाई पड़ूं और कभी छिप सकूं। इस प्रकार देवता और असुरों के द्वारा प्रवेश करने के अयोग्य वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान दीर्घ श्वास लेते हुए विचार करने लगे कि मैं किस युक्ति से सीता को देखूंगा जिसमें दुरात्मा रावण मुझे ना देख सके। यदि मैं एकांत में जनक तनया से मिल जाता तो श्री रामचंद्र जी का कार्य नष्ट नहीं होता। निश्चित कार्य भी अविवेकी दूत के द्वारा देश काल के विरुद्ध होने से नष्ट हो जाता है। यदि मैं थोड़ा भी अविवेक करूंगा तो मेरा यह समुद्र लंघन व्यर्थ हो जाएगा और रावण वध की इच्छुक विदित आत्मा राम का भी कार्य व्यर्थ हो जाएगा। इधर यहाँ के राक्षस ऐसे हैं कि जिससे लंका में कुछ भी रूप बनाकर कोई क्यों ना आवे, राक्षस उसे ज्ञात कर ही लेंगे। यदि मैं छिपकर भी रहूं तो भी मार दिया जाऊंगा और स्वामी का कार्य भी नष्ट हो जाएगा। फिर भी मैं रात्रि में रावण की नगरी में प्रवेश करूं और यहाँ के समस्त भवनों में प्रवेश कर सीता का पता लगाऊं। ऐसा विचार कर सीता के दर्शनेच्छुक हनुमान संध्या काल की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त होने पर रात्रि में हनुमान ने अपना संक्षिप्त रूप किया और एक अद्भुत रूप में बिल्ली के समान हो गए। प्रदोष काल संध्या समय में हनुमान कूदकर लंकापुरी में प्रवेश किए। विमल चौड़ी सड़कें, अटारियों की कतारें, सुवर्ण के स्तंभ और सुवर्ण की जालियां बनी हुई थी और वह नगरी गंधर्व नगर से सदृश ज्ञात होती थी, जिसमें 7 महले और 8 महले भवन हनुमान ने देखे। सभी राक्षसों के घर मैदानों से सुशोभित हो रहे थे, जो स्फटिक में बने और कामदायक स्वर्ण मंडित थे। राक्षसों के गृह के द्वार बारजे सोने के और भांति भांति की कारीगरी से युक्त थे, जिससे चतुर्दिक लंका की और ही शोभा थी। सीता को देखने में इच्छुक हनुमान ऐसी अद्भुत और अचिंतनीय लंका को देखकर चिंतित भी हुए और प्रसन्न भी। पीले 7 महले भवन ऐसे सटे हुए थे जो माला के समान प्रतीत होते थे। उनमें बहुमूल्य सोने की खिड़कियां लगी हुई थी, जिनकी बड़े बली राक्षसों के द्वारा रक्षा होती थी और सर्वोपरि रावण का शासन था। उसी समय चंद्रमा भी मानो हनुमान की सहायता के लिए तारागणों सहित आकाश के मध्य में आकर शोभित हुआ। वह अपनी कई सहस्त्र किरणों सहित संसार को प्रकाशित कर उदित हुआ। हनुमान ने देखा कि वह चंद्रमा शंख, क्षीर और मृणाल के सदृश श्वेत और ऐसा सुशोभित है मानो तालाब के मध्य में हंस तैर रहा हो। इस प्रकार त्रिकूट पर्वत के उस महामेघवट उच्च शिखर पर स्थित हनुमान ने धैर्य धारण कर रात्रि में उस रावण पालित लंका में प्रवेश किया, जो रमणीय वनों और जंतुओं से सुशोभित थी। उसमें शरद के मेघों के समान श्वेत भवनों की शोभा हो रही थी। उसमें समुद्र के समान शब्द उत्पन्न हो रहा था। समुद्र की वायु उसकी सेवा करता था। वह नगरी बलवान सेनाओं से ऐसी सुशोभित थी जैसे अलकापुरी। भवनों के बहिर्द्वार पर सुंदर चबूतरे बने हुए थे। द्वारों पर श्वेत तोरण लगे हुए थे। जैसे सर्पों की नगरी भोगवती में सर्प आते जाते रहते हैं, वैसे ही लंका में भी सर्पों का आना जाना लगा रहता था। वह नगरी बिजली, मेघ और नक्षत्रों से युक्त रहती थी।
प्रचंड वायु सर्वदा गर्जन किया करती थी। इस प्रकार की लंकापुरी को सब ओर से देखकर हनुमान को बड़ा विस्मय हुआ। यह नगरी सोने की चारदीवारी से घिरी हुई थी। घरों में यहाँ तहाँ लगी हुई पताकाओं की घंटियों का शब्द हो रहा था। उस नगरी के समीप जाकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और कूदकर चारदीवारी पर चढ़ गए। उनके द्वार सोने के बने हुए थे और वैदुर्य मणि की वेदियां बनी हुई थी। स्फटिक और मोतियों की भी वेदिकाएं बनी थी। मणियों के चौतरे बने हुए थे। निकास पर सोने के चबूतरे बने हुए थे, जो चांदी के योग से श्वेत जान पड़ते थे। वैदुर्य मणि की सीढ़ियां थी तथा भवनों के भीतर भाग स्फटिक के बने हुए थे। जगह जगह क्रौंच और मयूरों का शब्द हो रहा था। राजहंस विचर रहे थे तथा बाजों और आभूषणों के शब्द से वह सारी नगरी मुखरित हो रही थी। अलकापुरी के समान वह आकाश में टंगी हुई सी जान पड़ती थी। उस नगरी को देखकर कपिवर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथ में हथियार लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः बलपूर्वक तो इसे कोई जीत नहीं सकता। हाँ, कुमुद, अंगद, सुषेण, मयंद, द्विवेद, सुग्रीव, पुष्परवा, जामवन और मेरा प्रवेश तो इसमें हो ही सकता है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार कर उन्हें और भी प्रसन्नता हुई। इतने ही में वे अधिदेव रूप में लंकापुरी ने हनुमान को प्रवेश करते देखा, अतः वह उनके समक्ष आकर खड़ी हो गई। उसका मुंह देखने में बड़ा भयानक था। उसने एक घोर गर्जना के साथ कहा, वानर, तू कौन है और यहाँ किस काम से आया है? देख, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः तू इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तब अपने आगे खड़ी हुई लंका से हनुमान ने कहा, कुटिले, तू कौन है जो इस नगर के द्वार पर रहती है? तेरी आंखें बड़ी है, तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे क्यों डांट रही है? हनुमान की ऐसी बात सुनकर स्वेच्छा रूप धारिणी लंका बहुत क्रुद्ध हुई और वह कठोरता पूर्वक बोली, मैं राक्षस राज रावण की आज्ञा में रहती हुई इस पुरी की रक्षा करती हूँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता। मेरा तिरस्कार करके इस नगर में जाने का साहस कोई कर नहीं सकता। वानर, मैं स्वयं लंकापुरी हूँ और मैं ही सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। हनुमान बोले, लंके, मैं तो यहाँ के वन, उपवन, कानन और प्रधान प्रधान भवनों को देखने के लिए आया हूँ। इन्हें देखने में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। उनकी यह बात सुनकर काम रूपिणी लंका ने फिर बड़ी कठोरता से कहा, अरे दुर्बुद्धि वानराधम, राक्षस राज रावण मेरा पालन करते हैं। मुझे परास्त किए बिना तू इस पुरी को नहीं देख सकता। ऐसा कहकर उसने भयंकर गर्जना की और बड़े जोर से सिंहनाद किया। तब हनुमान ने अपने बाएं हाथ में मुट्ठी बांधकर उसे बड़े क्रोध से एक घूंसा जमा दिया। इससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और बड़ी दीनता पूर्वक उनसे गदगद वाणी से बोली, महाबाहो, कपिवर, प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। मैं स्वयं लंकापुरी हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया। मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया था कि जिस समय कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से परास्त कर दे, उस समय यह समझ लेना कि राक्षसों के लिए विपत्ति का समय आ गया है। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे समक्ष यह घड़ी उपस्थित है। ब्रह्मा ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। अब सीता के कारण दुरात्मा रावण और सभी राक्षसों के लिए विनाश का समय उपस्थित है, अतः इस रावण पालित पुरी में आप प्रवेश कीजिए। और यहाँ काम रूपिणी लंका को जीतकर प्रवेश द्वार को छोड़कर चार दीवारी कूदकर लंका नगरी में प्रवेश किया। सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान ने रात्रि के समय लंका में प्रवेश कर शत्रुओं के मस्तक पर अपना बायां पैर रखा। जिस मार्ग से वे आगे बढ़े उस पर फूल बिखरे पड़े थे। उस समय राक्षसों के रमणीय भवनों से समस्त लंकापुरी जगमगा रही थी। उसमें कई भवन श्वेत मेघों के समान थे और कई रंग बिरंगे थे। हनुमान ने एक घर से दूसरे घर पर जाकर कई प्रकार के भवन देखे और हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीन स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्य और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। राक्षसों के घरों में बहुतों को तो उन्होंने मंत्र जपते हुए सुना। अनेकों राक्षसों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और राक्षसों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग में रोककर खड़ी देखा। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए, जिसमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूंड मुड़ाए, कोई गौचर्म या मृगचर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं का हाथ में कुट या मुदगर था, कोई डंडा लिए था, किन्हीं के पास धनुष, खड़ग, शतग्नि या मूसल था। कोई बढ़िया परिघ लिए हुए थे, कोई विचित्र कवचों से जगमगा रहे थे। कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे तथा किन्हीं के पास ध्वजा, पताका और तरह तरह के आयुध थे। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए थे
तथा किन्हीं के पास पट्टिश, वज्र और गुलेल थे। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे, कोई बहुमूल्य आभूषणों से सजे हुए थे, कोई अनेक प्रकार के वेश धारण करने वाले थे और कोई स्वेच्छानुसार विचरते थे। ऐसे 1,00,000 राक्षसों को उन्होंने सावधान रहकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में नियुक्त देखा। इसके पश्चात हनुमान ने देखा कि जिस प्रकार गौओं के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर अपनी चंद्रिका का विस्तार करते हुए चंद्रदेव ताराओं के मध्य में विचर रहे हैं और उनके कारण महासागर में ज्वार आ रहा है। उस समय राक्षस लोग मतवालों की तरह प्रलाप कर रहे थे। वे एक दूसरे पर आक्षेप करते थे और उन्मत्त होकर परस्पर दुर्वचन कहते हुए अपनी मोटी भुजाएं हिला रहे थे। वे मतवाले होकर अपनी छाती भी कूटते थे, अपनी स्त्री के शरीर पर अपना शरीर रख देते थे, सुंदर चित्र बनाते थे और धनुष चढ़ाते थे। कई स्त्रियां अपना शरीर में अंगराग लगा रही थी, कई स्त्रियां सो रही थी। उनमें कई राक्षस बुद्धिमान थे जिनकी बातचीत सुंदर थी और वे श्रद्धालु थे तथा राक्षस जगत में वे प्रधान माने जाते थे। इस प्रकार उस पुरी में उन्होंने अनेक तरह के सुंदर सुंदर नामों वाले राक्षस भी देखे जो सुंदर रूप और अनेक गुण संपन्न थे और वे गुणों के अनुसार ही आचरण करने वाले तेजस्वी एवं अनेकों कुरूप राक्षसों को देखकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। राक्षसों की बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए थी और उनका अंतःकरण भी शुद्ध था। प्रभाव भी बहुत बड़ा चढ़ा था और स्वभाव से ही वे उदार थी, जिन्हें अपने प्रियतम और मद्यपान से बड़ा प्रेम था। वे ताराओं के समान तेजस्विनी थी। इस प्रकार हनुमान ने अनेकों मनोहारिणी और सुंदर स्त्रियां देखी, परंतु परम सुंदरी प्रफुल्लित लता के समान सुकुमारी आयुनिजा राजकुमारी सीता के उन्हें दर्शन नहीं हुए। वे पातिव्रत्य रूप सनातन मार्ग में स्थित रहने वाली, श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर, पति के निर्मल मन में निवास करने वाली अन्य सब स्त्रियों में श्रेष्ठ और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी थी। तब उन्हें वहां न देखकर हनुमान बहुत दुखी हुए और शिथिल हो गए। इसके पश्चात इच्छानुसार रूप धारण कर हनुमान शीघ्रता पूर्वक लंका के सतमहले मकानों में विचरने लगे। अब क्रमशः वे राक्षसेंद्र रावण के महल में जा पहुंचे, जो चारों ओर सूर्य के समान चमचमाती हुई दीवारों से घिरा हुआ था और जिसकी रक्षा अनेकों भयानक राक्षस कर रहे थे। उस भवन को देखकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। वह महल चांदी से मंडित चित्रों, स्वर्ण द्वारों और बड़े अद्भुत अंतर द्वारों से सुशोभित था, जिसमें हाथी दांत और सोने चांदी का काम से सुशोभित रथ घुमाए जा रहे थे तथा जिनमें अनेक प्रकार के रत्न भी जड़े थे। वह महल विश्वास पात्र राक्षसों से सुरक्षित तथा सब ओर से प्रधान प्रधान रमणीय रत्नों से आकीर्ण था। वे रमणियां खूब प्रसन्न थी और उनके आभूषणों का प्रचुर शब्द हो रहा था। वह भवन राजोचित सामग्री से पूर्ण था, उनमें बहुमूल्य बाहुल्यता थी। तब सब और हाथी, घोड़े और रथ खड़े थे। हनुमान ने उस भवन को लंका का आभूषण ही समझा और वे उसके आसपास विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर पर जाकर राक्षसों के बगीचों को देखते और निर्भय होकर अटारियों पर विचर रहे थे। वे बड़े पराक्रमी थे। वे बड़े वेग से प्रहस्त के प्रसाद से उतरकर महापार्श्व के महल पर चढ़ गए। उसके पश्चात वे मेघ के समान कुंभकर्ण के महल पर और फिर विभीषण के भवन पर जा कूदे। इस प्रकार महोदर, विरूपाक्ष, विद्युत जिह्वा, विद्युत माली, बहुदृष्ट, शुक, सारण, इंद्रजीत, जाम्बुवाली, सुमाली, रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों पर भी गए। फिर क्रमशः धूम्राक्ष, संपाति, विद्युद्रुप, महाभयानक घन और विघन, शुभनाक, चक्र, शट, कपत, ह्रस्वकर्ण, ह्रस्वदृष्ट, लोमश, युद्धोन्मत, मत, ध्वजग्रीव, विद्युत जिह्व, हस्तिमुख, कराल, विशाल और शोणिताक्ष आदि के महलों पर भी भ्रमण किया। महाकपि हनुमान ने उन वैभवशाली भवनों में ऐश्वर्यवान राक्षसों की विपुल संपत्ति देखी। अंत में उन सब भवनों को लांघकर फिर वे राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। उन्होंने वहां घूमते हुए रावण के पलंग की रक्षा करने वाली उन राक्षसियों को देखा जिनके नेत्र विकृत थे। वे शूल, मुद्गर, शक्ति और तोमर धारण करने वाले थे। इनके अतिरिक्त उन्हें शस्त्रों से सज्जित अनेकों विशालकाय राक्षस भी दृष्टि में आए। साथ ही रावण के गृह में उन्हें विविध शिविकाएं, लतागृह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, क्रीड़ा पर्वत, विलास भवन और दिन के विहार गृह भी दिखाई पड़े। रावण का महल मंदराचल के समान ऊंचा और चमकीला ध्वजायुक्त अनंत रत्नों का भंडार और खजानों से भरा था। उसमें और पुरुषों ने विधि रक्षा के उपयुक्त कार्यांकों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात कुबेर के समान ज्ञात होता था। उनमें यत्र तत्र पालतू मयूरों के रहने के स्थान बने हुए थे। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज से वह घर सूर्य की किरणों सा सुशोभित हो रहा था। हनुमान ने वहां पलंग, चौकी तथा पात्र सब सुवर्ण के देखे। मद्या, सवकृत, क्लेद, मदिरा मणि के भाजनों से भरा था। नुपुरों के घोष, करधनी के स्वर, मृदंग के शब्द तथा अन्य वाद्यों के शब्दों से
वह कुबेर भवन सा मुखारित हो रहा था। उसमें अनेक अटारियां और सैकड़ों स्त्रियां थीं, जिसमें विशाल कक्ष निर्मित थे। हनुमान ने उस विशाल गृह में प्रवेश किया। इस प्रकार बलवान हनुमान ने रावण का भवन देखा, जिसकी सोने की खिड़कियों में वैदुर्य मणियां लगी हुई थी, और जहां पक्षियों का समूह था उसमें उत्तम जाति के शंख, शस्त्रास्त्र और धनुषों की शालाएं थीं। उस पर्वत संपत्तियों से सुशोभित उनमें अनेकों भवन थे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसक थे। बड़े प्रयत्न से वे भवन बनाए गए थे। मैदानव ने उसकी रचना की थी। गुण में वे पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ थे। अनंतर मेघ के समान उन्नतशील, सुंदर सुवर्ण के समान चमकीला, रावण के बल के अनुरूप उस श्रेष्ठ ग्रह को हनुमान ने देखा, जिसके समान अन्य ग्रह नहीं है। अनेक रत्नों से युक्त अति शोभित यह ग्रह पृथ्वी पर अवतीर्ण स्वर्गोपम ज्ञात होता है। वह ग्रह श्रेष्ठ स्त्रियों से प्रदीप्त हो रहा था। उसी समय हनुमान ने एक सुंदर रचित विमान को आकाश में देखा, जिसे श्रेष्ठ हंस खींच रहे थे। जैसे पर्वत का शिखर अनेक धातुओं से चित्र विचित्र होता है, जैसे आकाश ग्रह चंद्रमा आदि के कारण चित्रित होता है, वैसे ही अनेकों रत्नों से चित्रित उस युक्ति में मेघ का सुंदर चित्र बना हुआ था। ऐसे विमान को हनुमान ने देखा। उस विमान की भूमि पर जो पर्वत बने हुए थे, उन पर्वतों पर वृक्षिराज लगी हुई थी, और उसमें पुष्प, पुष्प केसर और पत्ते परिपूर्ण थे। उस विमान में पीतवर्ण के ग्रह निर्मित थे, और पुष्पों से युक्त छोटे छोटे तालाब थे। उनमें कमल केसर निर्मित थे। उसमें सुंदर वन और वन में तालाब भी बने हुए थे, तथा रत्नों की प्रभा से पूर्णतः प्रदीप्त हो रहा था। ऐसे श्रेष्ठ पुष्पक नाम के महाविमान को महाकपि हनुमान ने देखा। उस विमान में वैदुर्यमणि, चांदी और मूंगे के पक्षी बने हुए थे, तथा कामदायक अन्य भी सामग्रियां सज्जित थी। वहां विमान में पद्मयुक्त तालाब में हाथी बनाए गए थे, जिनकी सूंड में केसर युक्त कमल शोभित हो रहे थे। साथ ही साथ कमल लिए हुए और सुंदर हाथों वाली लक्ष्मी भी वहां बनाई गई थी। इस प्रकार वसंत के आगमन के समय परम सुगंधित और सुंदर कोटर वाले वृक्ष सा दर्शनीय उस ग्रह में जाकर हनुमान आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि रावण द्वारा पालित अति प्रशंसनीय उस लंकापुरी में जाकर भी पति के गुणों के स्मरण से चंचल, अतएव दुखिनी सीता को उन्होंने वहां न देखा। इससे वे सुंदर, नीतिमान, शिक्षित, अंतःकरण वाले, अनेक भावनाओं के ज्ञाता और निर्णय करने में समर्थ हनुमान का मन खिड़कियों से युक्त रावण के उक्त ग्रह में रखे हुए एक बहुत बड़े विमान को देखा, जो अनुपम चित्रकारियों से युक्त था, तथा जिसकी स्वयं विश्वकर्मा ने प्रशंसा की थी। जब वह विमान आकाश में जाता था, तब सूर्य मार्ग सदृश ज्ञात होता था। उसमें कोई ऐसी रचना न थी जो विशेषता युक्त न हो, और जिसमें बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग न किया गया हो। वह विमान स्वामी की इच्छा के अनुसार मंद या तीव्र चलने वाला था। वह अन्यों के लिए अप्राप्य और वायु के समान वेगशाली था। उसमें परम यशस्वी इंद्र आदि महात्माओं के आवास ग्रह का समान ग्रह निर्मित था। वह विशेष जाति प्राप्त करके वायु में स्थित चित्रित अनेक शिखरों युक्त शरद चंद्र सा निष्प्रभ और पर्वत शिखर सा ज्ञात होता था। उसे सहस्त्रों भूतों का समूह ले चलता था। कुंडलधारी उन भूतों का मुखमंडल बड़ा ही शोभायमान होता था। वे भूत रात में चलने वाले, बहुत खाने वाले और बड़े वेगवान हैं, जिनकी बड़ी आंखें गोल और कुछ टेढ़ी सी हैं। वसंत के पुष्प समूह से वह विमान वसंत ऋतु से भी और अधिक सुंदर हो गया था। ऐसे उत्तम पुष्पक नामक विमान को कपिश्रेष्ठ हनुमान ने देखा। उस विमान को विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी तपस्या करके इसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, और फिर कुबेर को परास्त करके इसे रावण ने अपने हस्तगत किया। उस विमान में सुमेरु तथा मंद्राचल के समान ऊंचे अनेकों गुप्त ग्रह और मांगलिक भवन बने हुए थे, जो अपनी ऊंचाई में मानो आकाश को स्पर्श कर रहे थे, जिनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने इनमें सोने की सीढ़ियां बनाई थी, सोने और स्फटिक की जालियां और खिड़कियां लगाई थी, तथा इंद्रनील और महानील मणियों की वेदियां रची थी। इसका फर्श मूंगे, महामूल्य मणि और बेजोड़ मोतियों से सुशोभित सदृश भवन में अनेकों मनोहर और विशाल चौबारे थे, और विभिन्न प्रकार के सुवर्ण के समान लाल रंग से सुगंधित चंदन से बना होने के कारण यह बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए। वहां बैठकर वे सब ओर से प्रसरित नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्य के गंध सूंघने लगे। पवन के संयोग से यह गंध अति ही दिव्य ज्ञात होती थी। फिर उस विमान से उतरकर उन्होंने एक सुंदर और विशाल भवन देखा, जो रावण को परम प्रिय था। उसमें मणियों के सोपान और स्वर्ण की जालियां सुशोभित थी। उसमें स्फटिक का फर्श था, जिसके जोड़ों में हाथी दांत जड़ा था। अनेकों मणिमय खंभों से सीधे, चिकने और बहुत ही ऊंचे थे। उनकी बड़ी शोभा हो रही थी, जिनमें मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने का भी काम किया हुआ था। उस कमरे में बहुमूल्य शैया लगी हुई थी, तथा स्वयं राक्षसराज रावण उसमें निवास करता था।
उसे देखकर हनुमान ने तो समझा कि यह स्वर्ग है, देवलोक है, इंद्र की पुरी है अथवा स्वयं ब्रह्मलोक ही है। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वह संपूर्ण कक्ष आलोकित हो रहा था। इसके पश्चात हनुमान ने सुंदर विस्तृत शैया पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदरियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पहार पहने तथा अनेकों प्रकार के वेशभूषाओं से सुसज्जित थी। आधी रात होने पर क्रीड़ा समाप्त हुई, तब वे सब स्त्रियां मद्य के नशे में विहल होकर सो गई। उन स्त्रियों के कारण वह कक्ष बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था, मानो तारा से सुशोभित शरद ऋतु का आकाश ही हो। उन स्त्रियों के मध्य में राक्षसराज रावण तारों से घिरे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था, और स्त्रियों में से किन्हीं किन्हीं के केश, फूलों के मोटे मोटे गजरे और मनोहर आभूषण अस्त व्यस्त हो गए थे। मद्यपान और नित्यादि जनित परिश्रम के कारण इस समय वे निद्रा से अचेत हो रही थी। अनेकों राज ऋषियों, ब्राह्मणों, दैत्यों, गंधर्वों की कन्याएं कामासक्त होकर रावण की स्त्रियां बन गई थी। उन स्त्रियों को युद्धाभिलाषी रावण हर लाया था तथा कोई कोई तो कामातुर होकर स्वयं ही उसके पास चली आई थी। वहाँ ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिसे रावण उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार से न लाया हो। उनमें कोई भी स्त्री अकुलीन, कुरूप, अकुशल, आभूषण आदि से रहित अथवा अपने प्रियतम को अप्रिय हो। उस शाला में इधर उधर दृष्टि डालते हुए हनुमान ने स्फटिक की बनी हुई रत्नों से भूषित एक पलंग को देखा, जिसके एक ओर उन्होंने दिव्य माल्यों से सुशोभित एक श्वेत छत्र देखा, जो साक्षात चंद्रमा के समान जान पड़ता था। अनेकों स्त्रियां छोटी छोटी चवरी लिए रावण को हवा कर रही थी। वह अनेक सुगंधित पदार्थ लेप किए था और सुंदर धूप वहां जल रही थी। रावण उस पलंग पर सोया था जो भेड़ के चमड़े से मढ़ा था। वह नीले मेघ के समान श्याम वर्ण का था। उसके कानों में चमकीले कुंडल शोभा दे रहे थे। उसके नेत्र लाल और बाहु विशाल थी तथा वह सुनहले वस्त्र पहने था। उसके शरीर में सुगंधित लाल चंदन लगा हुआ था। अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण थे। देखने में वह बड़ा स्वरूपवान था और इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था। पलंग पर सोया हुआ रावण हाथी की भांति उच्च श्वास ले रहा था। हनुमान उसके निकट तक गए, किंतु वे उद्विग्न और भयभीत से होकर लौट आए। फिर वे सीढ़ियों के द्वारा एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए। वहीं से उस मदोन्मत्त राक्षस को देखने लगे। राक्षस राज के विशाल मुंह से जो सांस निकलती थी वह उस समस्त भवन में भर जाती थी, जिसमें आम, मोलसिरी, उत्तम अन्न और मदिरा की गंध मिश्रित थी। उसके मस्तक पर सोने का मुकुट शोभायमान था, जिस पर भांति भांति के मोती और मणियां जड़ी थी और जो उसके शयन के कारण किंचित हट गया था। उसका मुंह कुंडलों की कांति से झिलमिला रहा था तथा उसकी विशाल वक्षस्थल लाल चंदन और हार से शोभित हो रहा था। वह बहुमूल्य पीत वर्ण की चद्दर ओढ़े था। उसके उस कक्ष में सुवर्ण के 4 दीपकों से सब और प्रकाश हो रहा था, जिससे उसका सारा शरीर स्पष्ट दृष्टि आता था। हनुमान ने रावण के पैरों के पास उसकी कुछ स्त्रियों को पड़े हुए देखा, जिनके मुख चंद्रमा के समान चमक रहे थे तथा उनकी मालाएं कभी मुरझाती नहीं थी, और जिनके कानों में वैदुर्य मणि के जटिल स्वर्ण कुंडल शोभित हो रहे थे तथा कानों के समीप बाजूबंद दृष्टि आ रहे थे। उन स्त्रियों से पृथक एक अन्य सुंदर पलंग पर हनुमान ने एक अति सुंदर स्त्री को सोते हुए देखा, जो मोती और मणियों से जड़ित, आभूषणों से अलंकृत अपनी कांति से मानो उस उत्तम भवन को भी विभूषित कर रही थी, जिसका शरीर स्वर्ण के सदृश गौरवर्ण का था। वह अंतःपुर की स्वामिनी एवं रावण की प्रेयसी भार्या मंदोदरी थी। वायुनंदन हनुमान ने उस सज्जित स्त्री मंदोदरी के सौंदर्य और यौवन को देखकर उसे सीता समझा, और फिर वे प्रसन्न होकर बड़े उत्साहित हुए। उस हर्ष में वे पूछ पटकने, खेलने, गाने, चलने, खंभों पर चढ़ने उतरने, घूमने और आनंदित होने लगे। इस प्रकार वे वानरी लीला दिखाने लगे। परंतु उसी क्षण हनुमान उस विचारों को त्याग प्रभुतस्त हुए और पुनः सीता के विषय में अनेक प्रकार की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, राम से पृथक हुई सीता सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, अलंकार धारण नहीं कर सकती और मदिरापान नहीं कर सकती। वह पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती, चाहे वे देवताओं के राजा इंद्र ही क्यों न हो, क्योंकि राम के समान देवलोक में कोई है ही नहीं। यह कोई दूसरी स्त्री है। ऐसा निश्चय करके सीता को देखने के लिए उत्सुक कपि श्रेष्ठ पुनः उस हेम भवन मध्यशाला में भ्रमण करने लगे। वहां उन्होंने महात्मा रावण के भवन में उस पान भूमि को सब सामग्रियों से पूर्ण देखा, जिसमें हरिण, भैंसा और सुअर का मांस अलग अलग रखा हुआ था, और सुवर्ण के थालों में मोर और मुर्गे का बिना झूठा मांस रखा हुआ देखा। इस प्रकार अनेक पशु पक्षियों के मांस, मछली के टुकड़े, विविध प्रकार की चटनियां, नमक, खटाई मिश्रित पकवान उन्होंने देखे। वहां बिखरे हुए बहुमूल्य नूपुरों और केलों, लुढ़काए हुए प्यालों, विभिन्न फलों, अत्युत्तम बिछाए हुए सुंदर बिछौनों और पुष्पों से सज्जित वह स्थान अधिक शोभित होता था। वह पान रूपी अग्नि के बिना ही चमकती हुई दीख पड़ती थी। उस श्रेष्ठ पान भूमि में सुवर्ण के घड़ों से भरी हुई मदिरा वहां देखी, मदिरापूर्ण प्यालियां देखी। उनमें से कुछ आधी बची हुई और कुछ सर्वथा ही रहित थी।
इस प्रकार हनुमान ने वहाँ राक्षस राज के भवन में मदिरा से नेत्र विहला और मूर्छित सोई हुई जो बहुत सी स्त्रियां देखी, उनमें से कोई स्त्री सांवली, कोई गोरी, कोई काली, कोई स्वर्ण वर्ण की थी। इस प्रकार हनुमान ने रावण के गृह का कोना कोना देख डाला, परंतु उन्हें जानकी जी कहीं न दिखाई दी। तब उन स्त्रियों को देखते देखते हनुमान जी के मन में धर्म भय की बड़ी शंका हुई। इस प्रकार अंतःपुर में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना तो मेरे धर्म को सर्वथा नष्ट ही कर देगा, परंतु इन परिस्थितियों को मैंने काम बुद्धि से नहीं देखा। मैंने रावण की स्त्रियों को अवश्य देखा है, किंतु इससे मेरे मन में किंचित भी विकार नहीं हुआ। समस्त इंद्रियों के शुभाशुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति के कारण मन ही है और मेरा मन निर्विकार है। इसके अतिरिक्त मैं सीता को अन्यत्र ढूंढ भी नहीं सकता। स्त्रियों को ढूंढते समय स्त्रियों के ही मध्य में ढूंढा जा सकता है। मैंने शुद्ध हृदय से रावण का सारा अंतःपुर छान मारा। यहाँ मैंने देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं देखी, परंतु जानकी जी कहीं न दिखाई पड़ी। अंत में सीता को वहां न देखकर हनुमान उन्हें अन्य स्थानों पर ढूंढने के लिए चल पड़े। रावण के उस गृह में जाकर सीता को देखने की इच्छुक हनुमान ने लता गृह, चित्रगृह और निशागृहों में भी सीता की खोज की, परंतु वहां भी ये चारों दर्शना सीता को न देख सके। तब हनुमान मन ही मन विचार करने लगे कि अवश्य ही सीता वर्तमान नहीं है। यदि वह होती तो ढूंढने पर अवश्य मिलती, परंतु सीता को देखे और समुद्र लंघन के पुरुषार्थ का फल पाए बिना अब मैं सुग्रीव के पास जाने नहीं वाला। अब सुग्रीव के पास जाने वाला कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वानरों के साथ अधिक समय तक घूमते सहकर उनकी निश्चित की हुई अवधि को भी हमने व्यतीत कर दिया है, और वानर राज सुग्रीव बड़े ही बलवान और कठोर दंड देने वाले हैं। इधर मैंने रावण के समस्त अंतःपुर को देख डाला, उनकी सभी स्त्रियां देख ली, किंतु साध्वी सीता कहीं दिखाई न थी। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अब यदि मैं लौट कर जाता हूँ तो सारे वानर मुझे क्या कहेंगे? वे सब मुझसे सीता जी को पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? अब तो समय व्यतीत हो जाने के कारण मुझे मरणांत उपवास ही करना पड़ेगा। वृद्ध जामवन, अंगद और अन्य वानर मुझे क्या कहेंगे? किंतु मुझे हताश नहीं होना है। यही सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह ही मनुष्य को सर्वदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उसे उसके कार्यों में सफलता देता है। अतः मैं निरुत्साह न होकर अभी और प्रयत्न करता हूँ। रावण से सुरक्षित जिन स्थानों को मैंने अभी नहीं देखा है उन्हें भी देख लूँ। पानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला और क्रीड़ागृह, इन सबको तो मैं देख चुका। ऐसा सोचकर उन्होंने फिर खोजना आरंभ किया। वे तहखाने, मंडप, एकांत में निर्मित कुटियों में सीता जी को खोजने लगे। वे किसी ग्रह के ऊपर चढ़ जाते, किसी के नीचे उतर जाते, किसी के आगे खड़े होते, किसी को चलते ही चलते देख लेते, किसी किवाड़ को खोलते, किसी का द्वार बंद कर उसके भीतर प्रवेश कर देखते, परंतु सीता उन्हें कहीं भी दिखाई न दी। उन्हें और तो बहुत सी सुंदरी स्त्रियां दिखाई पड़ी, परंतु सीता को न देखकर वे बहुत उदास हो गए। अन्य वानरों का उद्योग और अपना समुद्र पार आना उन्हें व्यर्थ ज्ञात हुआ, इसलिए वायुनंदन पुनः चिंतित हुए। शोकवश उनकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई। वे विमान से उतरकर चिंता करने लगे। तब हनुमान विमान से उतरकर चार दीवारी पर आए। जैसे मेघों में बिजली चलती है वैसे ही वे वेग से चलते थे। रावण के सभी घरों में घूमने पर भी जब उन्हें सीता न मिली तो वे मन ही मन कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका छान डाली। तालाब, पोखरे, सरोवर, नदियां, नद जल के आसपास के वन तथा दुर्गम पहाड़, इस प्रकार सारी पृथ्वी खोज डाली, किंतु सीता मुझे कहीं भी नहीं मिली। वृद्धराज संपाति ने तो उन्हें रावण के यहाँ महल में ही बताया था, फिर वे भी न जाने क्यों दिखाई नहीं देती। मैं तो समझता हूँ कि रावण के प्रबल वेग से और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंध से पीड़ित होकर विशालाक्षी साध्वी सीता ने प्राण दे दिए हैं। ऐसा ना हुआ हो कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर से लाया हो वे छटपटाकर समुद्र में गिर गई हों, अथवा अपने धर्म की रक्षा करने वाली बंधुहीन तपस्वी को नीच रावण ही तो नहीं खा गया, अथवा राक्षस राज रावण की इन दुष्ट हृदया पत्नियों ने ही तो उस साध्वी को नहीं खा लिया, अथवा रावण के ही किसी गुप्त ग्रह में रखकर उनका विशेष प्यार तो नहीं किया जा रहा। किंतु कमल नयनी सीता रावण के वश में तो कैसे आ सकती हैं? वे या तो मारी गई या मर गई, परंतु श्री राम तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, उनसे यह बात कैसे कही जा सकती है? फिर हनुमान यह सोचने लगे कि ऐसी अनिश्चित अवस्था में क्या करना चाहिए। यदि मैं सीता को बिना देखे लौट जाता हूँ तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या हुआ? फिर किष्किंधा पहुँचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, अन्य वानर और दशरथ कुमार भी क्या कहेंगे? इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी तो नहीं जाऊंगा। सीता से मिले बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं करूंगा। सीता के न मिलने पर मैं वानप्रस्थ को जाऊंगा और वृक्षों के नीचे निवास करूंगा। यदि सीता न मिली तो मैं जल समाधि ले लूंगा। इस प्रकार मेरा यह प्राण त्याग तो ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही होगा, अथवा मैं वृक्ष के नीचे रहने वाला तपस्वी हो जाऊंगा। जो कुछ भी हो, सीता को देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर मन में अनेकों दोष हैं।
जीवित रहने पर तो कभी न कभी मनुष्य अच्छे दिन देख ही लेता है, इसलिए मैं अवश्य प्राण धारण करूंगा। जीवित रहने पर एक न एक दिन सीता से अवश्य भेंट हो सकती है। इस प्रकार हनुमान बहुत दुखी हुए। उन्हें शोक का कोई अंत न दिखाई पड़ा, किंतु धीर वीर मारुति के मन में फिर उत्साह का उदय हुआ। उन्होंने बार बार लंका को ढूंढना ही उचित समझा। अब वे अशोक वाटिका में जा पहुंचे, जिसके वृक्ष बहुत बड़े बड़े थे। वहां पहुंचकर वे मन ही मन सोचने लगे, मैंने श्री राम के कार्य करने के लिए रावण की दृष्टि से बचने के लिए अपना शरीर छोटा बना लिया है। समस्त देवता और ऋषिगण मुझे इस कार्य में सफलता दें। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा तथा अन्य समस्त देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, सब भूत और भूतों के स्वामी मुझे सफलता दें। यह शूद्र, नीच और निर्दयी रावण बेचारी अबला सीता को हर लाया है। भाग 2 जल्दी ही आने वाला है। उसे जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दी अश्विनी शर्मा चैनल। जय श्री राम।